नीतीश से जाके पूछिए, नीतीश सरकार से जाके पूछिए कि आज उन्होंने हम लोग को ऐसा क्यों कर दिया। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है सरकार को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनपढ़ है। नीतीश कुमार अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक करने के लिए चले हैं और अपने राज्य की समस्या की तरफ उनका ध्यान है। बार बार एग्जाम देके क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों नहीं एग्जाम दे रहे हैं? आज सरकार के मन में ये संशय क्यों आ रहा है कि फिर से इनको परीक्षा ली जाए? इनकी योग्यता पर क्यों संदेह हो रहा है? सरकार अपनी नियमावली का खुद विरोधाभास पैदा कर रही है। कह रहे कि आप लोग को नए सिरे से एग्जाम देना होगा। ये सरासर जो है क्या कहते हैं, हम लोग को नीचता दिखाने की चक्कर। आज के दिन भी मैं अपने विद्यालय से पढ़ा के आई हूँ, तो इन्होंने ऐसा हम लोग को क्यों कर दिया, इसका जवाब वो दें। अरे डर नहीं रहे हैं भैया, मैं एग्जाम देने से नहीं डर रही हूँ, लेकिन वो लोग हम लोग का मानहानि का काम कर रहे हैं, मेरा वरीयता छीन रहे हैं एग्जाम देने से। ये तो तानाशाही और हठधर्मिता का परिचय है कि सरकार किसी से कुछ नहीं पूछी है कि अभी जो भी एग्जाम अगर की बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंटल होना चाहिए, लेकिन उसने ये एग्जाम ओपन रख दिया है आम पर। बिहार सरकार के एक फैसले के बाद बिहार भर के शिक्षक जो है वो सड़कों पर उतर कर वो आंदोलन करने लगे। और इस वक्त हम राजधानी पटना धरना स्थल गर्दनी बाग है, जहाँ पे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो धरने बैठे हैं। साफ तरफ मांगे जो नए शिक्षक नियमावली है उसको वापस लिया जाना चाहिए। महिलाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज आंदोलन पर बैठना पड़ गया। तो बैठ जाइए। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज आंदोलन में बैठना पड़ा। हाँ, ये नीतीश से जाके पूछिए, नीतीश सरकार से जाके पूछिए कि आज उन्होंने हम लोग को ऐसा क्यों कर दिया। आज मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ। आज के दिन भी मैं अपने विद्यालय से पढ़ा के आई हूँ, तो इन्होंने ऐसा हम लोग को क्यों कर दिया, इसका जवाब वो दें। हम क्यों दें? कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम बाढ़ अनुमंडल से आए हुए हैं, बाढ़ से आए हुए हैं। कितने दिनों से पढ़ा रही है? 10 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। और आज जो मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, नौजवान भाई बहना है, आप उनका एग्जाम लीजिए ना। बार बार मेरा क्यों एग्जाम ले रहे हैं? हम तो स्टेट दे के आए हैं। बार बार एग्जाम दे के क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों नहीं एग्जाम दे रहे हैं? आप क्यों नहीं एग्जाम दे रहे हैं? आप एग्जाम दे के आइए। आप वक्त में तो जाते हैं वो लोग, चुनाव में भी जाते हैं। हाँ, चुनाव में जाते हैं उस समय। यार आप बोलिए। हम वोट हम लोग अपना काम करके आए, हम लोग एग्जाम दे के आए हैं। एग्जाम अगर देना है तो फिर शिक्षकों को दिक्कत किस बात? अरे डर नहीं रहे हैं भैया, मैं एग्जाम देने से नहीं डर रही हूँ, लेकिन वो लोग हम लोग का मानहानि का काम कर रहे हैं, मेरा वरीयता छीन रहे हैं। एग्जाम देने से क्यों डरेंगे हम लोग? हम लोग जो शिक्षक समाज हैं उसका उस ढंग का ना एग्जाम ले। आप लोगों को लगता है कि इस आंदोलन से या इससे बड़ा जो आंदोलन होगा उससे जो नए शिक्षक नियमावली है वो वापस ले लेगी सरकार? हमको तो विश्वास है, हो सकता है कि वो हड़बड़ में ऐसा काम कर दिए होंगे, इसलिए वो सोचने के लिए मजबूर होंगे, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से? बाढ़ से आए हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाती है रोज? कितने बच्चों को रोज पढ़ाती है? हमारे स्कूल में 1200 बच्चे का नामांकन है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही धरना पर भी बैठना है और आगे भी बैठना पड़ेगा। क्या रिएक्शन तो अच्छा नहीं है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार का जो सही रवैया है वो असहयोगपूर्ण है। उन्होंने अभी तक न कोई वार्ता की और न इस पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, क्योंकि हम लोग भी सरकार की नियमावली जो 2006 थी और 2012 थी उसी के तहत ही आए हैं, और पंचायती राज व्यवस्था में जो था उसके सारे मानकों को पूरा करते हुए आए हैं, और अपने कार्य को भी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि हम बहुत सारे साथियों में सरकार हर साल कुछ शिक्षकों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करती है। फिर आज सरकार के मन में ये संशय क्यों आ रहा है कि फिर से इनको परीक्षा ली जाए, इनकी योग्यता पर क्यों संदेह हो रहा है?
सरकार अपनी नियमावली का खुद विरोधाभास पैदा कर रही है। अभी तक सरकार जो है हमारे शिक्षक संगठनों से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करनी चाह रही है। बातचीत नहीं, इतना बड़ा फैसला लिया कि आप लोग सड़कों पर उतर गए, कोई बातचीत नहीं। और कोई भी नियमावली बनती है तो शिक्षक संगठन हो या और भी जो विरोधी दल के नेता होते हैं, सभी लोगों को बैठकर एक आम सहमति बनाई जाती है। ये तो तानाशाही और हठधर्मिता का परिचय है कि सरकार किसी से कुछ नहीं पूछी और अपने मन से नहीं। और इस नियमावली में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कोर्ट में भी जा चुका है, पुरानी नियमावली रद्द नहीं हुई है और नई नियमावली को लाया गया है। आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो बहाली होती है वो एक पूर्णतः सरकार के द्वारा नियोजित ढंग से होती है। फिर उस नियमावली में विरोधाभास क्यों, फिर उसको बंद करके नया नियमावली क्यों ऐसा होता है? ये शिक्षकों के साथ क्यों ऐसा मजाक होता है? जबकि जानते हैं कि हम शिक्षक बुद्धिजीवी हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करते हैं, शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है। इसका निर्माण करना है शिक्षकों की समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है। 4 तरह के शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, पुराने वाले शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये नियोजित शिक्षक हुए, फिर बीपीएससी वाले आ रहे हैं और फिर 34,000 वाले। बताइए ये समाज में शिक्षा के मंदिर में इतना बड़ा विद्वेष क्यों? नीतीश कुमार अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक करने के लिए चले हैं और अपने राज्य की समस्या की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। आज शिक्षक जो है वो सड़कों पर है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है, हम लोग को उचित वेतन नहीं मिलता है, सामाजिक प्रताड़ना मिलती है, हर तरह की प्रताड़ना मिलती है। कहाँ से आई? मैं मोकामा से आई हूँ। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ बैठना पड़ गया, सोची थी? बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है सरकार को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनपढ़ है, हम लोग की समस्या को समझता नहीं है, इसलिए उन्हें समझना चाहिए, है ना। ये बैठने से, सड़कों पर आंदोलन करने से जो नई नियमावली है वो वापस होगी, ऐसा उम्मीद? वापस होगी, बिल्कुल वापस होगी। गर्म हथौड़े से लोहे पे मारने से उसका जो आकार होता है वह परिवर्तित होता है, इसलिए धरना देने से हमारी जो समस्या है उसका समाधान होगा। कहते हैं कि जब से उनकी सरकार बनी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उन्होंने लाया है। हाँ, क्रांति तो लाए हैं, पर हम लोग को बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं, बंधुआ मजदूर बना दिए हैं। सोचा भी था कि ऐसा दिन आएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे। हम लोग सोचे थे कि हमें सम्मानजनक स्थिति में लाएंगे, पर उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये महिलाएं हैं और साफ तौर पे मांग है कि इनके साथ विश्वासघात हुआ है। हम दूसरी साइड भी जाएंगे, हर लोगों से जानेंगे। ये दिन आ जाएगा कभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बैठना पड़ जाएगा, धरने पर सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि भाई नौकरी हमारी छोड़ दीजिए, ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा है। हाँ, देखिए जिस तरह के हम लोगों को जो नियमावली बनाया गया है वो पूरी तरह से अवैध कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि पहले वाली बहाली जिस तरह से हो रही है वो नियोजन के तहत हुई, जो गलत है। पहले तो उसको रद्द कर दें, सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर दें, और सेंट्रलाइज करने के बाद ये जो नियमावली इसको तुरंत वापस लें, और ये जो आपको एक बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है ये आपको एकदम वापस लेना चाहिए। हम लोगों का डिपार्टमेंटल परीक्षा होना चाहिए, हम लोग परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षा लें, उसके बाद हम लोग पास करेंगे। और जैसे जो तरीका हर डिपार्टमेंट में होता है उसे शिक्षा विभाग में भी होगा, लेकिन ऐसा तो सरकार करती नहीं है। वो अपने मन से बैठ करके आपस में बैठक करके एक नियमावली निकाल देती है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ आज बैठे हैं धरना। आप लोग ज्वाइनिंग आपकी कब हुई थी? देख 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी। उस वक्त का नियमावली क्या था और आज जब जो सरकार का फरमान है, कितना बड़ा अंतर है? दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। अभी जो नियमावली निकाल दी गई है वो नियमावली बिल्कुल हम लोग के विरुद्ध है। कहने का मतलब है कि अभी जो भी एग्ज़ाम अगर की बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंटल होना चाहिए, लेकिन उसने ये एग्ज़ाम ओपन रख दिया है, आम पब्लिक भी उसमें दे सकता है, और वही चीज़ जो है हमारे जो शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं उनको भी देना होगा। ये दोनों में जो है बहुत ज़मीन आसमान का अंतर इसलिए हो गया है कि वो फ्रेशर होकर एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए नौकरी की बात है, लेकिन हम लोग 14-15 साल से जब जॉब में है, जब नौकरी पहले से कर रहे हैं, हम लोग को एग्ज़ाम के तहत ही लिया गया था। स्टेट बीटेट जो जितने सारे परीक्षा हुआ, उस परीक्षा के बाद हम लोग जब क्वालिफाई किए हैं तब जाके हम लोग को नौकरी मिले। उस मानक जो मानक उस समय था, जो सरकार उस समय क्राइटेरिया रखी थी, उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग जॉब में आए। जब जॉब में आने के बाद अब फिर से कह रहे कि आप लोग को नए सिरे से एग्ज़ाम देना होगा, ये सरासर जो है क्या कहते हैं, हम लोग को नीचता दिखाने की हो रहा ही बात है। यानी शिक्षक को जितना से जितना आप उसको क्रश करके रखिए वो वाली बात हो रही है। जब इतने सारे क्वालिफाइड टीचर पहले से मौजूद हैं तो क्यों नहीं उन्हीं को आप सरकारीकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको आप बना रहे हैं सरकार के
कर्मचारी बना रहे हैं, आप नए लोगों को क्यों ले रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि जो नए लोग आ जाएंगे वो पूरा शिक्षा व्यवस्था ही बदल देगी। ऐसा कभी हुआ है? जो अनुभवी आदमी है वही व्यवस्था में चेंज कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसीलिए बैठे हुए कि जो नियमावली है या तो उसमें संशोधन हो या उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। चलिए, संशोधन हो या फिर समाप्त कर दी जाए। जो लोग, जो शिक्षक कल तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, हालांकि आज भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, ये बात इन लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। लेकिन आज ये लोग आकर बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और आज भीड़ थोड़ी कम इसलिए है चूँकि चीज़ें जो है वो प्रखंड स्तर पर बांट दी गई है, और तमाम जो लोग हैं आज 2 जगहों से जो लोग हैं वो आकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और मांग वो बड़ी है कि जो सरकार जो फैसले लिए हैं या तो उसमें संशोधन किया जाए या फिर उसे वापस लिया जाए। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।